प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। अभी 2 दिनों तक लोकसभा में और 2 दिनों तक राज्यसभा में संविधान पर लंबी चर्चा हुई, क्योंकि संविधान को स्वीकार करने के 75 साल पूरे हुए थे। लोकसभा में जो चर्चा थी उसमें जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने संविधान के पक्ष में अपने मत रखे और कांग्रेस और उससे जुड़े हुए जो दल हैं उन्होंने अपने पक्ष रखे। यही स्थिति राज्यसभा में भी रही। भारतीय जनता पार्टी और उसके जुड़े हुए जो नेता हैं, उससे जुड़े हुए जो दल हैं, उन्होंने बहुत सारे तर्कों और तथ्यों के आधार पर यह स्थापित करने का प्रयास किया कि अपने लंबे शासनकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी ने संविधान में ऐसे संशोधन किए जिनके द्वारा एक परिवार यानी कि नेहरू गांधी परिवार को लाभ हो सकता था, या फिर वो उसके आधार पर सत्ता पर स्थायी तौर पर नियंत्रण करना चाहते थे, या फिर देश के सामाजिक ताने बाने को मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर बिगाड़कर अपना राजनीतिक हित साधना चाहते थे। इसमें सबसे ज्यादा जो जोरदार भाषण रहा वो राज्यसभा में जब चर्चा का जवाब दे रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनका रहा। हालांकि निर्मला सीतारमण जी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उनका भाषण बहुत जोरदार था। अन्य बहुत सारे भाजपा के नेताओं ने और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने तो जिस तरीके से मनुस्मृति को लेकर के पहुंचे थे राहुल गांधी जी, उसको लेकर के उन्होंने बताया कि मनुस्मृति सनातन धर्म का कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये मनुस्मृति उस समय का न्याय शास्त्र था जो आज से लगभग 5000 साल पहले तैयार किया गया था। उसके बाद में समय समय पर अलग अलग स्मृतियां आई। याज्ञवल्क स्मृति आई, जिसके आधार पर मिताक्षरा और दायभाग की पद्धति चलती है। नारद स्मृति आई, पाराशर स्मृति आई और बहुत सारी स्मृतियां आई। ये सब न्याय शास्त्र थे, कानून की व्यवस्थाएं थी जो हमेशा जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे परिवर्तित होते रहे। तो उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि जिस मनुस्मृति को लेकर के हमलावर हैं कांग्रेस पार्टी या दूसरे विपक्षी दल, वो उनका किसी भी प्रकार से तार्किक नहीं है। देश आज संविधान के आधार पर चल रहा है, जो संविधान सन 1950 में जो हमारे देश ने अंगीकार किया था, लागू हुआ था हमारे देश में। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को घेरना है और उसके आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए निशाने पर लेना है, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी लगातार उन पर मनुस्मृति लागू करने का ये आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन कल यानी कि 17 दिसंबर को जिस तरह का भाषण राज्यसभा में लगभग 1.25 घंटे का भाषण था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, उन्होंने पूरे ऐतिहासिक तथ्य रखे कि किस प्रकार से पहला संविधान संशोधन नेहरू जी की सरकार ने केवल इसलिए किया ताकि अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाया जा सके। उसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरह से 1975 में संविधान संशोधन किया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, ताकि अपनी सरकार को बचाया जा सके और नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको भंग किया जा सके, उनको स्थगित किया जा सके, उनको निलंबित किया जा सके। इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए जिनके आधार पर यह स्थापित करने का प्रयास किया कि नेहरू गांधी परिवार ने अपनी सरकारों के दौरान जो भी संशोधन किए वो सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किए। उन्होंने उदाहरण राजीव गांधी जी का भी दिया, जिन्होंने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए बहुमत के दम पर पूरी की पूरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था और संविधान संशोधन कर दिया था।
इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने तथ्यों और तर्कों के आधार पर संविधान संशोधन के द्वारा किस प्रकार के परिवर्तन किए गए उनको बताया। अमित शाह जी ने अपने भाषण में यह भी बताया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो भी संविधान संशोधन किए हैं उनके हिसाब से उनके द्वारा देश को किस प्रकार से आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो 370 के लिए निष्प्रभावी करने का मामला हो, 35A को खत्म करने का मामला हो, 3 तलाक को लेकर के जो उन्होंने किया, नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम लाया गया जिसके द्वारा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, उसकी बात की गई, या GST को लेकर के जो संविधान संशोधन किए गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो भी संविधान संशोधन किए हैं वो देश को आगे ले जाने के लिए, यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के लिए किए हैं। इन सारी चीजों के अलावा एक चीज जिस पर लगातार कांग्रेस फंसती गई वो थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के जिस प्रकार की के जो मत था और जिस प्रकार के मतभेद थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और अंबेडकर जी के बीच में, उसको लेकर कि किस प्रकार से नेहरू जी ने अंबेडकर को चुनाव हरवाने का प्रयास किया और उस चुनाव में जिसमें उन्होंने हरवाने का प्रयास किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके कार्यकर्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का समर्थन कर रहे थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धुर विरोधी थे, उन लोगों को ये बातें पसंद नहीं आई। इसकी काट निकालने के लिए सदन की कार्रवाई के दौरान तो कांग्रेस के नेताओं के समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने कल रात में कोई 12 सेकेंड का एक वीडियो क्लिप अमित शाह जी के उस भाषण में से निकाला, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो लोग अंबेडकर 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 का नाम इतनी बार लेते हैं, अगर इतनी बार उन्होंने भगवान का नाम लिया होता तो वो तर गए होते, लेकिन इसके आगे की जो बात थी उसको एडिट कर दिया गया, उसे काट दिया गया, क्योंकि इसके बाद अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस ने क्या किया इसके बारे में विस्तार से अमित शाह जी ने अपने भाषण में बताया था। अब कांग्रेस हमलावर हुई, कांग्रेस को लगा कि अंबेडकर जी के अपमान को मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को घेरा जा सकता है। ये लगातार पूरा उनका जो इकोसिस्टम है वो सक्रिय हो गया और पूरे में इस वीडियो क्लिप जो थी वो 12 सेकंड की, उसे उन्होंने प्रसारित करना शुरू कर दिया, पूरे में वायरल कर दिया। इसको देख करके लगा एक बार को कि लगता है भारतीय जनता पार्टी भी इसके दबाव में आ गई और इसीलिए एक के बाद एक एक्स जो ट्विटर था पहले और जो एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर 6 पोस्टें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से की गई। लगातार मीडिया में ये चर्चा हो रही है सुबह से कि लगता है भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर दबाव में आ गई। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल उत्साहित थे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इसको लेकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 बजे के आसपास और 5:30 बजे दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमित शाह जी ने। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक अंतर समझ लीजिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने अपना बयान बोला, पढ़ा, मीडिया वालों को बताया और उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब दिए बिना वो और जयराम रमेश जी उठ करके वहां से चले गए। उन्होंने कहा आपको अब इसमें सब कुछ कह दिया है, आपको कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, इतना पर्याप्त है। लेकिन जब अमित शाह पत्रकारों से बातचीत करने के लिए आए तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी थे, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू थे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल थे, अश्विनी वैष्णव जी थे। ये तमाम बड़े बड़े नेता उनके साथ आए, अपनी बात उन्होंने रखी और उसके बाद दर्जन भर से ज्यादा पत्रकारों के सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए, आराम से उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन जो जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी अमित शाह जी की और जो बातें उन्होंने कही उसको समझने की आवश्यकता है।
उन्होंने जो सबसे ज़्यादा जोर दे करके बात कही, उन्होंने कहा कि मेरे भाषण को जो 12 सेकंड की क्लिप निकाली गई है, केवल वो सुना करके ये कुछ वैसा ही प्रयास कर रहे हैं जैसा कि मेरे भाषण को लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने एडिट करके चलाया था, उसे वायरल करने का प्रयास किया था। बोले इस भाषण को आप मेरे बयान को पूरा चलाइए ताकि देश की जनता को यह मालूम चल सके कि मैंने कहा क्या है। वो कहीं सफाई देते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर कांग्रेस दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा आप ये समझिए। जो 1 घंटा 40 मिनट का भाषण दिया है अमित शाह जी ने, एक बड़ा वर्ग जिसने कल उस भाषण को नहीं सुना था या जिसकी संसद की कार्रवाई में कोई रुचि नहीं थी, ये सारी नाटक नौटंकी जो आज सुबह से हुई है, चाहे वो आम आदमी पार्टी ने की हो, कांग्रेस के दूसरे सहयोगी दलों ने की हो या कांग्रेस के नेताओं ने की हो, उनका इस बात में रुचि हो गई है कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो अमित शाह जी ने कही। अब ये जानने के लिए लोग उस भाषण को सुनेंगे, और अगर उस भाषण को सुनेंगे तो जो बातें अमित शाह जी ने कांग्रेस के विषय में कही हैं वो ज़्यादा प्रसारित होंगी, ज़्यादा लोगों को सुनाई देंगी, ज़्यादा लोग सुन सकेंगे और समझ सकेंगे कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी के साथ क्या व्यवहार किया, संविधान के संशोधन को लेकर उनकी मंशा क्या रहती थी, और भारतीय जनता पार्टी ने जो संविधान में संशोधन किए हैं उसको लेकर उनकी मंशा क्या है। अमित शाह जी ने बड़े विस्तार से किस प्रकार से अंबेडकर जी से जुड़े हुए 5 जो प्रमुख स्थान हैं उनका किस प्रकार से उन्हें विकसित किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस प्रकार से उनको भारत रत्न का सम्मान दिया जब कांग्रेस सत्ता में नहीं रही, इन तमाम बातों को बहुत विस्तार से बताया है। तो जो कांग्रेस के नेताओं को लग रहा था कि उन्होंने कांग्रेस ने अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को तूल देने के बाद कांग्रेस ही ज़्यादा गहरे संकट में फंस गई है। वैसे तो ये संसद की जो कार्रवाई थी बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी। 4 दिन जो ये बहस चली, ये 4 दिन के बाद ये मुद्दा धीरे धीरे शांत पड़ जाता, कहीं चर्चा नहीं होती, बहुत कम लोग ये जान पाते। आम आदमी तो कम से कम जिसकी राजनीति में थोड़ी कम रुचि है वो शायद इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि अमित शाह जी ने क्या कहा संसद के अंदर, निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा, किरण रिजिजू जी ने क्या कहा, या अन्य नेताओं ने क्या कहा, या आपके राहुल गांधी जी ने क्या कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा। लेकिन अब अमित शाह जी का वो भाषण एक बड़ा वर्ग बहुत ध्यान लगा के सुनेगा और समझने का प्रयास करेगा कि आखिर कौन सी बातें अंबेडकर जी के अपमान वाली अमित शाह जी ने कही हैं अपने भाषण के दौरान। और जब वो सुनेगा तो उसकी समझ में आ जाएगा कि अमित शाह ने अंबेडकर जी का अपमान किया है या फिर कांग्रेस जो अंबेडकर जी के विचारों की लगातार विरोधी रही थी उस समय पर, उसने उनका अपमान किया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा जो पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, उछाला था, अब ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन के उभरेगा और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब जिले जिले में इस तरह की कॉन्फ्रेंस करें, पत्रकार वार्ताएं करें और लोगों को बताएं कि 4 दिन की चर्चा के दौरान क्या क्या बातें हुई, अमित शाह जी ने क्या कहा। इसकी हो सकता है बुकलेट बांटी जाएं, हो सकता है इसके पंपलेट बना के बांटे जाएं, छोटी छोटी गोष्ठियां की जाएं और अंबेडकर जी के अपमान और सम्मान किसने किया है इस पर ज़्यादा लंबी चर्चा की जाए। और अगर ऐसा होता है तो जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो स्वयं अंबेडकर जी के द्वारा लिखा हुआ अपना इस्तीफा है, केवल एक पत्र की बात कर रहा हूँ, बाकी उनकी जो पूरी जो पुस्तकें हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो चर्चा में आएगा तो इसका बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही उठाना पड़ेगा जिसने इस मुद्दे को तूल देने का प्रयास किया है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।